तुम्हारे कहने के मुताबिक होती थी, तुम जो कर रहे हो उसके ऑपोजिट कर रहे हो। ये ऑपोजिशन कम बोल रही है, अपनी जमात ज्यादा बोल रही है। सर ये बताइए कि आप अपना नाम ईसीएल से निकलवाने की दरख्वास्त दे रही हैं और नवाज शरीफ के इलाज के हवाले से भी बताइए, क्योंकि वो कहते हैं आप आएंगी तो इलाज करवाएंगे, तो आप वो इलाज करवा रहे हैं? एक तो मैंने बहुत शुरू में जब मियाँ साहब गए थे, मैंने एक दरख्वास्त दी थी हाई कोर्ट में, तो कोरोना की वजह से ऑब्वियसली सब कुछ सस्पेंड हो गया, तो वो भी अभी तक हमारी जो भी दरख्वास्त होती है वो पेंडिंग पे हो जाती है। लेकिन अगर मुझे अब कोई घर पे आके कहे, मेरी अपनी भी एक हेल्थ की छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरी एक सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि मैं इस हुकूमत को बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगी इंशाल्लाह कि मेरा नाम ईसीएल से निकाले। मुझे इस मुल्क से कहीं नहीं जाना, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है इंशाल्लाह ताला, इस मुल्क में है। ये प्लेजर मैं इनको कभी नहीं दूंगी। और अब मैं ये भी सुन रही हूँ कि आपस में जो मशावरत हो रही है, टीवी पे भी एक वजीर ने आके कह दिया कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, और ये बातचीत हो रही है, मुझे इसका अच्छी तरह से इल्म है, लेकिन मरियम इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, अब आपको जाना पड़ेगा। बैकडोर राब्तों की भी कुछ खबरें जो है, अफवाहें जो है गर्दिश कर रही हैं, तो कोई ऐसा भी कुछ सिलसिला अभी चल रहा है बैकडोर राब्ते जो कुछ कुव्वतों से? मैंने ये बात उस दिन जब मैं डस्का जा रही थी तो मैंने किसी सहाफ़ी भाई के सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि बैकडोर राब्तों की ज़रूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। पीडीएम को या पीएमएलएन को माशाअल्लाह बैकडोर राब्तों की ज़रूरत नहीं है। जो सरकारी मुलाजमीन पर शेल गिराए गए इस्लामाबाद में, शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया कि वो हमने टेस्ट किया था पीडीएम के लिए कि पीडीएम आएगी, उनके लिए तैयार किए गए हैं, इस पर क्या कहें? और धमकी दी भी उन्होंने। इंसान जो है हैरान होता है कि किस किस्म की बातें ये लोग करते हैं। कल को ये ना कहना शुरू कर दें कि जी जो एटम बॉम्ब है वो अभी पड़ा हुआ है बहुत देर से, तो ज़रा जो महंगाई से पाकिस्तान के अवाम रो रहे हैं, हमने कहा ज़रा चला के देख लें। मतलब इस किस्म की बातें करना तो मेरी तो सोच से भी बाहर है कि कैसे कर लेते हैं। मैडम का पासपोर्ट एक्सपायर होने को जा रहा है, जबकि उनके पीछे मुकम्मल एक उनका अपना एक वोट बैंक है, 3 बार के वज़ीर आज़म है, तो इस पे काउंटर स्ट्रेटेजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या है? मियाँ साहब वहाँ पर अपने जो भी लीगल उनका जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर कर भी रहे होंगे, उसको एक्सप्लोर दे भी रहे होंगे, लेकिन एक मरियम नवाज शरीफ आपसे नहीं संभाली जाती। नवाज शरीफ को वापस ले आएंगे तो क्या बनेगा? मैडम ये बताएं कि गवर्नमेंट, आप देखती है गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी, कर रही है ज़िमनी इंतखाब में, बात देखा ये जाता है कि इंतजामिया मुलवस होती है धांधली में। आप किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आपके ये कैंडिडेट जीतेगा? और दूसरी बात, सेनेट चेयरमैन की पहले जब वोटिंग हुई तो जीत के हालांकि ऑपोजिशन को कैंडिडेट नहीं थे, अब आप कितने पूरी उम्मीद है कि सेनेट में चेयरमैन पीडीएम का उम्मीदवार जीत जाएंगे? मैं बहुत पुर उम्मीद हूँ, इंशाअल्लाह खैर होगी। देखें 2018 के जो हालात थे और उसके बाद जब सेनेट चेयरमैन तब्दील हुआ तब ये एक पेज पे थे। अब तो एक पेज वालों ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, या तो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें या अपनी कारकर्दगी इम्प्रूव करें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। तो अब ये जवाब तो जाहिर है सिलेक्टर्स भी मांग रहे होंगे, कह रहे होंगे कि भाई तुम्हारी कारकर्दगी ने हमें भी शर्मिंदा कर दिया। तो जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल ज़रूर हो जाता है। और मैं खुश हूँ कि सेनेट के इलेक्शंस में जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान की सियासत क्या शक्ल इख्तियार कर रही है और ये खरीदो फरोख्त जो होती है, डराना धमकाना जो होता है। लेकिन अब मैं हाइंडसाइट के साथ ये सोचती हूँ कि इस किस्म के वाक़यात अगर मुल्क में ना हो, तारीख में ना हो, तो कौमें कभी सबक नहीं सीखती। और अगर ये वाक़या ना होता तो ये इतनी बुरी तरह एक्सपोज ना होते। आज जब ये बात करते हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए या ओपन बैलेट होना चाहिए, तो आवाम को वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं गया, सब याद आ जाता है किस तरह आपने
सेनेटर्स को और MPAs को और MNS को फ़ोन करवाए, धमकियां दिलवाई, उनकी फाइल्स खुलवाई, उनके वोट खरीदे। एक एक MPA को फ़ोन गया, हमारे लोगों को फ़ोन गया, किसी को वीडियो कहा कि आपकी वीडियो हमारे पास है, किसी को कहा कि आपकी फाइलें हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, सीधी तरह धोखा दो जमात को। तो ये कर सकते हैं खुफिया तौर पे इधर उधर, लेकिन जमातों को अल्हम्दुलिल्लाह ये तोड़ नहीं सके। जो MPAs हैं, MNAs हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, सेनेटर्स हैं, उनको भी इनके साथ डील करना आ गया है। उनको भी ये पता है कि अगर वोट डराया धमका के दिलवाया जाता है तो, लेकिन वो जमात को छोड़ने को वो भी तैयार नहीं है। ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, उस दिन डस्का में 13 घंटे मुसलसल मेरी कैंपेन थी, रैली थी। जिस तरह एक छोटा सा जगह है डस्का, जिस तरह अवाम वहाँ पर उन्होंने अपनी सपोर्ट शो की, मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन वहाँ पर मुझे तो पता चल गया था कि शेर जीत गया। हाँ, अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो ये याद रखना कि ये चीज़ छुपी नहीं रही। गिलगित बल्तिस्तान में आपने तमाम तर धांधली के बावजूद जो आप 1 साल से प्लान कर रहे थे, और वो पूरी मेरे पास वो स्टेप्स हैं जो इन्होंने लिए वहाँ का इलेक्शन चोरी करने के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 6 सीटें आपको टोटल मिली और मुस्लिम लीग नून के 6-7 बंदे आपने तोड़े GB में, और किसी को, और मुझे ये पता है ज़ाती तौर पे कि किस तरह डराया धमकाया गया उनको। वो 60 के साथ पहली मर्तबा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में, वहाँ इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वहाँ पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल एक डिफरेंट सियासत होती है, जो पंजाब की सियासत है या और सूबों की सियासत है। गिलगित बल्तिस्तान के डायनामिक्स बिल्कुल फ़र्क है। तो ये यकीन करें कि वो जो 6 और 7 मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर विनिंग कैंडिडेट्स जो थे उनको तोड़ा, सब के सब हार गए। तो अवाम भी अब लोटों को एक्सेप्ट नहीं करती, और धांधली आप एक हद तक कर सकते हैं, जब अवाम खड़ी हो जाए तो धांधली करना भी मुश्किल हो जाता है। हाउएवर, मैं आज मीडिया के थ्रू ये मैसेज देना चाहती हूँ इंतजामिया को भी, जहाँ जहाँ बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो वजीराबाद हो, चाहे वो डस्का हो, चाहे वो नौशहरा हो, कि मैं ये ब्यूरोक्रेसी को भी, पुलिस को भी, इंतजामिया को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अवाम के खादिम हैं, आप इस मुल्क के खादिम हैं, आप इदारों के लिए काम करते हैं। तो अगर आपने किसी डर या धमकी में आकर, या इस खौफ से कि आपको चीफ मिनिस्टर हाउस बुला लिया जाएगा और आपको नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा, अगर आपने किसी भी तरह इस हारी हुई जमात तहरीक इंसाफ की आपने मदद करने की कोशिश की, तो याद रखें कि अवाम आपके चेहरे देख भी रहे हैं और पहचान भी रहे हैं। आपको इसका जवाब बहुत सीरियसली बाद में देना पड़ेगा। ये मैं इनको एक मैसेज दे रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हल्फ से, अपनी नौकरी से, अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। ये बताइए, आज पाकिस्तान में 45-46 ममालिक की जो अफवाज है मुश्तरका अमन मशकें कर रही है, हुकूमत इसको अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी के सम्राट गिरदान रही है, क्या आप भी समझती हैं कि ये खारजा पॉलिसी की असरात है? क्या ये खारजा पॉलिसी है कौन सी हमारी भाई? हमारे तो दोस्त मुल्क हमसे नाराज हैं। वो हमारे तो दोस्त मुल्कों ने हाथ खड़े कर दिए कि ये है आपकी खारजा पॉलिसी। कश्मीर पे आप देख लें, पैसे आप मांगने जाते हैं, आपको वहां से पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ यूं खड़े थे और दहाइयों से पाकिस्तान के दोस्त थे, आज आप अपनी नाकाम खारजा पॉलिसी से गवा बैठे हैं उसको। पूरा का पूरा तवज्जो आपकी ना अवाम की तरफ है, ना महंगाई की तरफ है, ना खिदमत की तरफ है, आपकी ना खारजा पॉलिसी की तरफ है। सब मिल के जब एक ऑपोजिशन पे आपने तवज्जो रखी हुई है और उसमें भी आप नाकाम हो रहे हैं, तो फिर हर महाज पे आपको नाकामी का सामना तो करना पड़ेगा ना। और एक और बात मैं ये कह दूं कि आज मैं कहीं सुबह पढ़ रही थी कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद आज कोई नोटिस मिला है, 200-250-300 शायद हैं, और उनको कहा गया है कि आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, उनको नौकरियों से फारिग कर दिया जाएगा, या उनकी जवाब तलबी हो गई है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत तरस आता है सरकारी मुलाजमीन पर भी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी, और
जो भी इस वक्त हुकूमत का साथ देने पर मजबूर है। एक तो उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, महंगाई से वो भी अफेक्टेड हैं, जब वो सड़कों पे आते हैं तो उनको पर शेलिंग होती है, आंसू गैस होती है, लाठी चार्ज होता है। और दूसरा, इमरान हुकूमत की अपनी नालायकी और नाअहली जिसकी वजह से मुल्क तबाह हाल है इस वक्त, उसका इल्ज़ाम आप ब्यूरोक्रेट्स पे डाल रहे हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है भाई। तो ब्यूरोक्रेट्स को तो आपने पूछ लिया कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी कारकर्दगी क्या है। तो जिसकी सबसे 73 सालों में सबसे नाकाम कारकर्दगी है ही नहीं, जिसका नाम इमरान खान है, उसको कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अवाम निकालेगी और बहुत जल्द निकालेगी, क्योंकि अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आखिरी सवाल प्लीज, मैंने निकलना है। दौरे हुकूमत में आपने ये कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी और इमरान खान एक हैं, अभी आपने उनको पीडीएम का कैंडिडेट, मैंने तो ये नहीं कहा। ये ट्वीट सोशल मीडिया पे हुआ था, पीडीएम का इजलास हुआ था, उसमें आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि मेरी भी कुछ बातें मान लिया, तो पीडीएम उनकी कितनी बातें मान रही है? क्या तमाम बातें उनकी मानी गई? अभी तक तो अफवाह तफहीम से